नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है करवे वाले दिन का, सुबह का। और बस सुबह के टाइम हमारा यही काम होता है। और मैं जैसे मैंने कई बार बताया कि हम दीवा जैसे सुबह ही दीवा जलाते हैं, तो एक बार सुबह ही नहाते हैं। और नहा के मैंने अपना पुराना ही सूट पहन लिया था, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा भी करना था, ये काम भी ज़रूरी करने होते हैं। और इसलिए बस मैंने फिर ये सब काम करने के बाद मैं यहाँ का फिर मैं अपना तैयार होंगी। तो ये सुबह के काम है। और बच्चे इस दिन रह लिए थे घर ही, उनका हाफ डे था। और वैसे भी बस रख लेते, मैं कहा वैसे थोड़ी देर में फिर आओगे। तो हाफ डे इसीलिए था क्योंकि उनका भी जो है, बच्चों का तो कोई मतलब नहीं होता करवे चौथ से त्योहार से, लेकिन उनकी जो मैम वगैरह हैं उनका व्रत होगा, इसलिए उन्होंने हाफ डे रखा था, इनका छुट्टी नहीं रखी थी। और तो बस आज मैंने अपनी ये जो बेडशीट है मैं दूसरे रूम में रखी थी, ये भी मेरी शादी की है, तो मैं इसे लेके आ गई थी। ये गर्मियों में तो ये बिछाई नहीं जाती, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है और डार्क कलर की है, तो गर्मी में अच्छी नहीं लगती। तो अब मौसम चेंज हो गया, तो इसलिए मैं इसे निकाल के ले आई। तो ये वाली मैंने बिछा दी। और दीवान पे तो एक दिन पहले ही, इससे एक दिन पहले ही बिछाई, चेंज करी थी मैंने दोनों पे ही। और उसके नीचे जो चादर बिछी हुई उसी के ऊपर मैंने लगा दी। तो देखिए, ये मेरा सारा सामान रखा हुआ है, जो मुझे कपड़े पहनने हैं और जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब। और पायल और चुकटी मेरी नई रखी हुई थी, बिना पहनी हुई रखी हुई थी, ली नहीं थी इस बार, लेकिन रखी थी नई, तो वही वाली मैं पहनूंगी। और बाकी का सामान तो मैंने पहले भी आपको दिखाई दिया है। तो यही है, बस अब मुझे तैयार होना है खुद से ही। और क्योंकि आपको पता है गांव का माहौल है, और मतलब गांव में जल्दी सा पार्लर वार्लर पास में नहीं होता, तो इसलिए। और कोई है भी नहीं कि किसी से तैयार हो या जाए। और तैयार भी, और देखे दीदी भी यहाँ अपना सूट वगैरह डाल के आ गई थी। मैंने बोल रही थी कि दूसरा सूट दिखाया था ना मैंने कल की वीडियो में कि वो पहनने वाली हैं, लेकिन वो इन्होंने पहनना नहीं। उसके साथ की ना चूड़ी नहीं मिली क्या नहीं, मम्मी को अचानक कहीं जाना पड़ गया, और कहाँ जाना पड़ गया वो मैं बाद में बताऊँगी। तो इसलिए फिर ये इसी सूट को डाल कर आ गई कि उसके साथ की चूड़ी नहीं है। तो फिर देखिए, उन्होंने अपनी पायल वगैरह दीदी ने पहन ली थी, उनके कानों के मैंने पहना दिए थे उनको। और मैं अब अपनी पायल वगैरह पहन रही हूँ। और बस अपना यही चुकटी वगैरह मैंने डाल ली है और पायल डाल ली। और हेयर स्टाइल मुझसे नहीं आता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे सामने। बस ऐसे ही मैंने खुले पीछे रख लिए क्लच लगा के, तो ये है। और किसी से बनवाऊँ ऐसा पास में कोई है भी नहीं कि मैं किसी से बनवाऊँ अपने। और पार्लर वार्लर की तो खैर बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई पास में ऐसा लड़की वगैरह कोई है भी नहीं जिससे बनाना आता हो, या फिर मैं किसी को बुला लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस खुद से ही जो नॉर्मल है वही किया। तो ये है। और अब मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। तो इधर शिवांश भी यहीं है, आज छुट्टी का ये रह लिया। और ये कब से बोल रहा था कि मम्मा ये जो करवा चौथ होता है इसकी हमारी छुट्टी नहीं है क्या। मैं कहा चल छुट्टी होगी तुम्हारी, तो हमने रख लिया। और ज़्यादा इसलिए भी रख लिया क्योंकि मम्मी सुबह ही कहीं चली गई, उन्हें जाना पड़ गया। तो मैं कहा फिर ये आरू भी निकला खेल लगी, नहीं तो फिर वो भी परेशान कर जाके अकेली रहा, क्योंकि रोज़ तो मम्मी के पास रह ले वो अच्छे से, तो फिर इन्हें यहीं रख लिया। और बस यहाँ मैं ऐसे ही अपने देख रही हूँ पहन के कि कैसे लग रहे कैसे नहीं, तो यहाँ वैसे ही देख रही हूँ। और सिरी नीचे ही है, वो तो आरू के साथ खेल रही है। तो देखिए, बस ये इस तरह के मैंने ये जो स्कर्ट वाला है ये पहली वाली डाला मैंने, इस तरह का। प्लाजो वगैरह तो डाल ले पहले भी, लेकिन ये इस तरह का नहीं डाला था। तो ये मैं देख रही हूँ कैसा लग रहा है, और आप सब ने भी अच्छा बताया है। तो देखिए, ये अपना भी देख रहे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और ये अभी खेत से आए थे, क्योंकि इनके जो है गन्ने का काम, वो छुलाई का काम चल रहा, पर्ची आ रही लगातार, तो ये बहुत बिजी हो रहे थे। तो ये टाइम हो गया था 12 ही बज गए थे, तो ये 11 बजे आ गए थे खेत में थे। और ये 12 बजे का टाइम है, और कथा हम 12 बजे ही कहते हैं, कथा दोपहर में। तो यहाँ उसी की तैयारी चल रही है, हम दोनों लगे हुए हैं, देवरानी जेठानी। और करवे सिरी पे भरवाई मैंने, तो पहली बार ही भरवाई उस पर, क्योंकि उससे पहले उससे
छोटी थी और ज़्यादा, तो सब बता बता कर मैं कहा बस कुछ और ना करिए, तो मैं कहा बस ये करवे ही भरते। और ये हमने अलग से पानी ले लिया, जो कथा सुनते हैं इसको बाद में सूर्य को दे देते हैं। और शिवान सबसे पहले बैठ गया है। तो यहाँ दीदी की जो चुनरी है वो मिली नहीं थी, और फिर कथा का भी टाइम हो गया था। इन्हें यही बोल रही थी कि मैंने ढूंढ ली सारे, कहीं मिली नहीं। तो मैं कहा बस अब देखो इनकी रखी हुई है, इनको पता होगा या फिर मम्मी को, मम्मी यहाँ थी नहीं। तो बस मैं कहा चलो बाद में, अब क्या कथा का भी पूरा टाइम हो गया था। मैं कहा फिर क्या पता, अगर पता हो सही से कि यहाँ रखी तो फिर एक ही जगह ढूंढे, और ऐसे जब पता ही नहीं मुझे तो हम कहाँ ढूंढ लेते। मैं कहा तो चलो अब नहीं मिली तो क्या करें, फिर अपना ऐसे ही कथा सुनने कर अपना पूजा पाठ करने लगे। तो फिर बाद में कथा कहने के बाद मैं ढूंढ ली थी, तो फिर बायना निकला था उसे ही ओढ़ के इन्होंने, दीदी ने। और ये हमने प्रसाद रख लिया, जिससे कि कथा बच्चों को दे देंगे बाद में। ये प्रसाद रख लिया। और श्री के पापा ले आए थे, ये मंगवाए थे मैंने केले और एप्पल, और बस सब्जी वगैरह भी अभी मंगा ली थी। मैं कहा शाम को बनेगी फिर, तो इनसे मंगवा ली थी। तो मैंने कुछ रख दी इसमें प्रसाद के लिए, और कुछ फिर इस साइड में रख दी कि ये बाद में वो ले लेंगे बच्चे, कोई भी खा लेंगे। तो यहाँ में हम 13 दाने ले रहे हैं, और हर बार इसी तरह से करते हैं, सभी करते हैं। और 13 दाने हमने अपने उसमें, पहले तो हम दुपट्टे में बांधने लग रहे थे, वही है कहीं बार ना याद नहीं रहता। देख ले हर साल करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और कुछ मम्मी नहीं थी तो कुछ ना, देख लो हर बार का काम है ये, फिर भी हम कुछ ना कुछ भूल चूक होती रहती है। तो 13 जो दाने जैसे लिए थे दुपट्टे में बांधने ही वाले थे कि फिर एकदम से याद आ कि नहीं इन्हें हाथ में रखने हैं और कथा सुनने के बाद बांध देंगे। तो खैर याद आ गया था एकदम से ही मेरे। और यहाँ हमने जो है, मैं कथा मैं ही पढ़ूँगी, क्योंकि जो सीरी से पहले तो मैं बोली मैं कहा पढ़ देगी क्या, फिर उससे पढ़वा के देखा थोड़ा सा मैंने, वैसे ही देखा था शुरू में कुछ बुलवा के, तो वो अटक सी रही थी। मैं कहा रहने दो बस, तो उससे पढ़ा नहीं जाने का, और देर भी लगेगी इसे, और कुछ अक्षर भूल लेगी तो अटक अटक के पढ़ेगी। मैं कहा रहने दो बस, तो ऐसे ही सुन ले, बाद में पढ़ लिए फिर। और तो फिर यहाँ मैं नई कथा पढ़ी थी। तो देखिए आरू भी बैठ गई है और शिवांश भी। तो यहाँ फिर मैंने कथा शुरू कर दी है, और इसी तरह से हम करते हैं। तो और मम्मी होती यहाँ तो मिट्टी के करवे लेकर आती, पर वही है कि अचानक से उन्हें जाना पड़ गया। और फिर हमने जो यहाँ रखे हुए थे पहले ही स्टील के, तो वो वाले ही भर कर रखे, बस मजबूरी थी तो इसलिए क्या करते, और कोई ला कर भी नहीं दे सकता था क्योंकि ये तो सुबह ही चले गए थे खेत में, कौन ला कर देता। तो मम्मी बोल के गई थी ऐसे ही हमें कि ऐसे कर लेना, वो निकाल रख के गई थी सामने न करो को कि यही भर लेना। तो ये होता है, अगर पहले से तो कुछ पता नहीं था ना क्या होना क्या नहीं, तो बस नहीं तो फिर तो मैं उस दिन गई थी मार्केट, वहीं से लेकर जाती मिट्टी के, बस हम तो मम्मी के उसमें ही थे। मैं कहा मम्मी ला के देगी, पर वही है कि मम्मी यहाँ थी नहीं, तो इसलिए फिर हमें यही भरे स्टील के ही। और बाद में मम्मी ये भी बोल रही थी कि बस इस बार ना हमें वो नई हुई करवा जो है ना स्टील के ला के दूँगी, क्योंकि ऐसा ही हो जाता, देखे कैसा हो गया, मतलब अचानक सब हमारे पास हमारे वो जो है नए करवे भी नहीं आए, तो ऐसा हो जाता है। तो एक बार ले लेंगे बस स्टील के, फिर वही दिक्कत नहीं रहने की। और टाइम के टाइम ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें मिल भी नहीं पाती, और फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई ला कर देने वाला नहीं होता, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए पहले से ही अपना तैयारी रखनी चाहिए। और यहाँ पे जो है बस मैं कथा कर पढ़ी रही हूँ, और ये देखे बच्चे भी बहुत आराम से सुन रहे हैं। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित क्रम को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए, और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो देखिए यहाँ मैं आरती करने लगी हूँ, और बारी बारी से ऐसे ही सभी आरती की जो है आरती करेंगे। तो इसमें जो है
गणेश जी की आरती होती है और बारी बारी से बच्चे भी लेते हैं। इसके बाद इनकी तो अभी दीदी ले रही हैं और फिर इसके बाद बच्चे भी करेंगे। तो ये पूजा हमारी दोपहर को ही होती है और पूजा मतलब आरती करते हैं, इससे पहले कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं और आरती करने के बाद प्रसाद है होता है जो बच्चों को दे देते हैं। और जो पानी रखा है छोटे वाले लोटे में उसको हम सूर्य को देते हैं। तो ये सूर्य को या मतलब तुलसी में करते हैं। तो ऐसे हमारा पूजा संपन्न हो जाती है दोपहर की। और इसके शाम को निकालते हैं फिर बायना, तो वो तो शाम के टाइम निकलेगा। और यहाँ आरती कर रही है सीरी और शिवांश और आरू भी इंतज़ार में है। तो मुझे हो रहा था, देखो आरू छीन कर ले रही थी, मुझे ये हो रहा था मैं अकेली लेगी तो कभी उससे दीवाना गिर जा। तो फिर शिवांश को तो मैंने दिया नहीं, मैं कहा ये छोटे हैं कभी गिरा दे, मैं कहा चल कोई नहीं ऐसे ही हाथ लगा दो। तो अब हमने वो जो है 13 दाने जो हाथ में लेते हैं गेहूं के, वो लेके ही हम कथा सुनते हैं। हम क्या सभी हमारे यहाँ तो किसी के यहाँ का अलग अलग रिवाज होगा वो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। और फिर इसको हम अपने पल्लू में बांधते हैं। तो शाम को जिस टाइम व्रत चंद्रमा को देखते हैं ना व्रत खोलने से पहले, तो वहाँ करते हैं चंद्रमा को इसकी धूप लगाते हैं दानों की, लेकिन तब तक ये हमारे पल्लू में ही बंधा रहेगा। और देखिए यहाँ हम कथा सुनने के बाद दोनों चल दिए हैं, सूर्य को भी और तुलसी में ही कर देंगे। तो देखिए ये अर्घ दे देंगे। तो बस ये हो गया है हमारा आज का दोपहर तक का पूजा पाठ। और अगला फिर कल की वीडियो में मिलेगा बायना वगैरह निकालना और चंद्रमा को देखने का। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।